रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर हम विपक्ष में है, अगर हम समाजवादी में है या कोई कांग्रेस में है या कोई आप पार्टी में है तो वो सब रामद्रोही हो गए। कौन तय करेगा ये? कौन तय करेगा कि भगवान किसका है, राम किसका है? आपकी लड़ाई स्टार से है क्योंकि यहाँ पे जो सांसद हैं वो स्टार है और आप भी फिल्मों में काम करती हैं, टीवी सीरियलों में काम करती हैं। कैसे देखती हैं इस चुनाव को? भगवान की मर्जी से कोई जाता है, भगवान का बुलावा आता है। गाना है ना कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस बार लड़ाई राम की है और आप जिस वीडियो की बात कर रही हैं उसकी भी है, क्योंकि राम को लेकर पूरा माहौल बना हुआ है, पूरा देश, पूरा विश्व राममय लोग कह रहे हो गया है। हर कोई राम की बात करेगा तो काम की बात कौन करेगा? सारे पत्रकार महोदय भी काम की बात नहीं करते। आप जैसे कुछ जो है पत्रकार जो जमीनी स्तर पर हकीकत दिखाते वो करते हैं। गोरखपुर में कैसे मात देंगी? अंतिम सवाल यही कि अभिनेता और नेता दोनों बन गए हैं रवि किशन। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री और सीरियल और फिल्मों की अभिनेत्री काजल निषाद जी हैं, जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं। मैम, आपसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस बार आपकी लड़ाई स्टार से है क्योंकि यहाँ पे जो सांसद हैं वो स्टार हैं और आप भी फिल्मों में काम करती हैं, टीवी सीरियलों में काम करती हैं। कैसे देखती हैं इस चुनाव को? सर्वप्रथम बेधड़क न्यूज़ को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को सादर करती हूँ। देखिए, यहाँ कोई एक्टरों की लड़ाई नहीं हो रही है और यहाँ पे अभिनेता अभिनेत्री की लड़ाई नहीं है। ये नेत्री और नेता की लड़ाई है और ये जनता की लड़ाई है। और पीडीए वर्सेस जो सत्ता ने आक्रमण किए हुए हैं जनता पर, उसकी लड़ाई है। तो ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं रहेगी और अभी भी नहीं है। मैं व्यक्तिगत चुनाव लड़ती ही नहीं हूँ। मेरा चुनाव हमेशा जनता ही लड़ती है और ये जनता का ही चुनाव है। जनता वर्सेस सत्ता का ही चुनाव है। जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है और लड़ाई बड़ी भयंकर है। इस समय आप चोटिल हैं, घायल हैं, उसके बावजूद लगातार आप फील्ड में दिख रही हैं। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही हैं। इस बार लड़ाई राम की है और आप जिस वीडियो की बात कर रही हैं उसकी भी है, क्योंकि राम को लेकर पूरा माहौल बना हुआ है, पूरा देश, पूरा विश्व राममय लोग कह रहे हो गया है। तो कैसे लड़ेंगे आप लोग इस लड़ाई को? हर कोई राम की बात करेगा तो काम की बात कौन करेगा? राम तो चाहिए। राम सबके कण कण में है, पहले भी थे, हमेशा रहेंगे, सदियों से थे। लेकिन काम की बात कौन करता है? सारे पत्रकार महोदय भी काम की बात नहीं करते। आप जैसे कुछ जो है पत्रकार जो जमीनी स्तर पर हकीकत दिखाते वो करते हैं, लेकिन गोदी मीडिया के तो पत्रकार भी राम ही राम कर रहे हैं। काम की बात कौन करेगा? रोजगार की बात कौन करेगा? नौकरियों की बात कौन करेगा? शिक्षा की बात कौन करेगा? कौन अर्थव्यवस्था की बात करेगा? कौन देश के विकास की बात करेगा? ये बात कौन करेगा? मुझे बताइए। हर कोई अपने घर में पूजा पाठ करता ही है। मैं भी पूजा पाठ करके ही निकलती हूँ। हर कोई पूजा पाठ करके निकलता है। हर कोई सुबह उठ के मंत्र ही बोलता है। हर कोई रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, हर कोई ऐसे बोल के निकलता है भाई। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि अगर हम विपक्ष में है, अगर हम समाजवादी में है या कोई कांग्रेस में है या कोई आप पार्टी में है तो वो सब रामद्रोही हो गए। कौन तय करेगा ये? कौन तय करेगा कि भगवान किसका है, राम किसका है? भारतीय जनता पार्टी वाले तय करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि मतलब लोग राम का निमंत्रण दिया गया था कि गृह प्रवेश में आइए और उसमें विपक्ष गया ही नहीं, एकदम इग्नोर कर दिया। भाई तो राम कैसे अपनी मर्जी से भगवान के पास जाएंगे, किसी के बुलावे से जाएंगे? भगवान की मर्जी से कोई जाता है, भगवान का बुलावा आता है। गाना है ना कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो कोई पर्सनल इनवाइट क्यों देगा जब अपना राजनीतिक स्टंट कोई कर रहा है? राम तो पहले भी थे, हम भी लगातार अयोध्या जाते थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार अयोध्या जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बाद में भी जाएंगे। तो किसी के बुलावे से कि हमने बुलाया और नहीं आया तो रामद्रोही हो गया और बाद में जाएंगे तो रामद्रोही नहीं हो जाएंगे? नहीं है ना, बाद में तो जाएंगे तो तब तो राममय हो जाएंगे ना। तो पहले भी तो जाते थे, तो राममय क्यों नहीं कहा? तो देखिए, षड्यंत्र है इन लोगों का कि हमने बुलाया और क्यों नहीं आया। भैया आपकी मर्जी से क्यों आएंगे? हम अपनी मर्जी से जाएंगे, हम अपनी मर्जी से अपने भगवान को पूजेंगे। हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में रहते हैं। कल ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया है। अच्छा, अभी एक बात चल रही है कि इंडिया गठबंधन होने से पहले वहाँ बिहार में एक खेल हो गया। तो ये बताइए कि जब सब लोग संयुक्त रहेंगे ही नहीं तो फिर कैसे चुनाव होगा?
सब संयुक्त रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है एक षड्यंत्र है, एक फैलावा है, ये यूं ही अफवाह फैलाते हैं। जुड़ रहा है इंडिया और जीत रहा है इंडिया, इसीलिए बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने कहा कि जुड़ रहा है इंडिया और जीत रहा है इंडिया, गोरखपुर में कैसे मात देंगी? अंतिम सवाल यही कि अभिनेता और नेता दोनों बन गए हैं रवि किशन। पहले तो कहा गया कि अभिनेता आया है, कुछ चल नहीं पाएगा इसीलिए उसे बुलाया गया, लेकिन अभिनेता नेता हो गया गोरखपुर में। वो अभिनेता नेता बन सकते हैं, लेकिन काजल निषाद हमेशा समाज सेवी थी और आगे भी रहेगी। और गोरखपुर का जो चुनाव है वो जनता लड़ेगी। हमारे साथ जो हुई थी ना धांधली महापौर में, उसका जवाब जनता देगी, खुद जनता देगी। जनता बौखलाई हुई है, क्योंकि जब मैं महापौर का चुनाव लड़ी थी तो 1,61,889 वोट यूं ही नहीं पाई थी, जनता के आशीर्वाद से पाई थी, जनता के सहयोग से पाई थी। एक एक जन ने हमको वोट दिया था। लेकिन जो इन्होंने धांधली करने का काम किया है ना, उसका जवाब अब जनता खुद देगी। बौखलाई हुई है जनता, और जनता लगातार मेरे साथ चलेगी। देखिएगा, काजल निषाद चल रही है लाठी से। आज मैं लाठी से चल रही हूँ, और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी ना, पैर में सूजन आ जाएगी, डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा मत चलिएगा, लेकिन मैं चलूँगी। और ज़्यादा सूजन आ जाएगी पैर में तो मैं व्हील चेयर पर बैठकर चलूँगी, लेकिन अब जनता के बीच में चलूँगी। और मेरी जनता ही मेरी लाठी बनेगी, मेरा सहारा बनेगी। आप देखिएगा, ये चुनाव इतिहास रचेगा, आप देखिएगा। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए कि घायल हैं काजल निषाद, उसके बावजूद अपने कार्यक्रमों को कर रही हैं, अपने क्षेत्र में जा रही हैं और ये कह रही हैं कि इस बार जनता चुनाव लड़ेगी। और देखना ये है कि आने वाला आगामी 2024 का चुनाव किस तरह का रंग गोरखपुर में दिखाता है। बाकी का बेधड़क खबर देखते आप रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।